उसे किसी बड़ी मुसीबत से बचाने की कोशिश कर रहा है। जब तीसरी बार प्याला भरा तो शिकारी ने उसे मजबूती से थाम लिया और जैसे ही उकाब ने उसे गिराने के लिए पर फैलाए, शिकारी के सब्र का पैमाना खत्म हो गया और उसने अपनी छुरी निकालकर एक ही वार में अपने उस महबूब तरीन साथी की गर्दन उड़ा दी। उकाब तड़प कर दूर जा गिरा और उसकी वफादार आंखें आखिरी बार अपने मालिक को हसरत से देखकर हमेशा के लिए बंद हो गईं। शिकारी ने हाँफते हुए खून आलूद छुरी जमीन पर फेंकी और गुस्से में कहा, अब कोई नहीं जो मेरे और इस पानी के दरमियान आए। अब मैं सुकून से अपनी प्यास बुझाऊंगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खता कर चुका है और अब पछतावा उसका मुकद्दर बनने वाला है। शिकारी ने अपने वफादार उकाब के तड़पते हुए वजूद से नजरें फेर ली और गुस्से की लहर अभी तक उसके चेहरे पर सवार थी। उसने जमीन पर गिरा हुआ प्याला उठाया और दोबारा उसी जगह रखा जहां से पानी का एक एक कतरा रस रहा था। लेकिन अब उसकी प्यास की शिद्दत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे एक एक कतरा जमा होने का इंतजार करना पहाड़ काटने से भी ज्यादा मुश्किल महसूस हो रहा था। उसने अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरी और ऊपर की तरफ देखा जहां से वो पानी आ रहा था, ताकि वो बराह रास्त उस चश्मे के दहाने तक पहुंच सके जहां से पानी तेजी से बह रहा होगा। वो गुस्से और प्यास के आलम में दीवाना वार उस ऊंची चट्टान पर चढ़ने लगा जिसकी जड़ों से वो पानी नीचे आ रहा था। उसके हाथ पत्थरों से जख्मी हो रहे थे और उसका सांस फूल रहा था, मगर उसके दिल में बस एक ही धुन थी कि वो उस पानी तक पहुंच जाए जिसके लिए उसने अपने सबसे अजीज साथी की कुर्बानी दे दी थी। जब वो बड़ी मेहनत के बाद उस चट्टान की चोटी पर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई और उसके जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। उसने देखा कि वहां पत्थरों के दरमियान एक छोटे से गार जैसे सुराख में एक बहुत बड़ा और जहरीला सांप मरा हुआ पड़ा था, जिसका नीला जहर उसके मुंह से निकलकर उस पानी में शामिल हो रहा था जो नीचे बह रहा था। वो पानी जो शिकारी पीने वाला था वो दरअसल जिंदगी का नहीं बल्कि मौत का पैगाम था। और वो वफादार उकाब जिसकी गर्दन उसने गुस्से में उड़ा दी थी, वो अपनी तेज नजरों से उस सांप को देख चुका था और वो जानता था कि उसका मालिक अगर ये पानी पी लेगा तो चंद लम्हों में तड़प कर जान दे देगा। शिकारी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे अपने कानों में उकाब की वो आखिरी चीख गूंजती हुई महसूस हुई जो उसने मरने से पहले मारी थी। उसने कांपते हाथों से अपने सर को पकड़ लिया और चीख मारकर रोने लगा और कहने लगा, हाय अफसोस, मैंने ये क्या कर दिया। ऐ मेरे वफादार दोस्त, तू मुझे मौत के मुंह से बचा रहा था और मैंने अपनी नादानी और गुस्से में तुझे खून में नहला दिया। काश मैंने एक लम्हे के लिए सोचा होता, काश मैंने अपनी अक्ल को गुस्से के हवाले ना किया होता। उसका वो गुस्सा जो थोड़ी देर पहले एक तूफान की तरह था, अब पछतावे के समंदर में बदल चुका था। वो उस चट्टान से नीचे उतरा और भागता हुआ अपने मरे हुए उकाब के पास पहुंचा। उसने उसके बेजान और खून आलूद जिस्म को अपने सीने से लगा लिया और ज़ारो कतार रोने लगा। उसके आंसू उकाब के पैरों पर गिर रहे थे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जिंदगी की डोर टूट चुकी थी और वो परिंदा जो उसके इशारों पर आसमान की बुलंदियां नापता था अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। उसने अपने आप को कोसते हुए कहा, ऐ नादान इंसान, तू कितना बेसब्रा और जाहिल निकला कि तूने उस दोस्त का लहू बहा दिया जिसने तेरे लिए अपनी जान की परवाह न की। अब ये प्यास तो बुझ जाएगी, लेकिन ये पछतावा मेरी आखिरी सांस तक मेरे सीने में आग बनकर दहकता रहेगा। शिकारी अपने वफादार उकाब के बेजान जिस्म को अपने लरसते हुए हाथों में थामे देर तक वहीं पथरीली जमीन पर बैठा रहा और उसकी हिचकियां उस खामोश जंगल में एक नौहे की तरह गूंजती रहीं। सूरज अब गुरूब होने के करीब था और आसमान की लाली शिकारी को अपने उकाब के बहते हुए खून की याद दिला रही थी, जिसने उसे एक ऐसे सदमे में मुब्तला कर दिया था जिसका इलाज किसी दवा या किसी हमदर्दी से मुमकिन नहीं था। उसने अपने आंसुओं को पूंछने की कोशिश की, मगर वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उसे बार बार वो लम्हा याद आ रहा था जब उसने अंधे गुस्से में आकर अपनी जेब से वो खंजर निकाला था जिसने एक सच्चे दोस्त का गला काट दिया। उसने बड़ी अकीदत और गहरे दुख के साथ इसी दरख्त के साए तले जहां वो पानी बह रहा था अपने हाथों से जमीन खोदना शुरू की, ताकि वो अपने उस जान निसार साथी को मिट्टी की आगोश में छुपा सके। कब्र खोदते हुए उसका एक एक नाखून मिट्टी से भर गया और उसके हाथों से खून रसने लगा, मगर उसे उस तकलीफ का एहसास तक ना हुआ, क्योंकि उसके सीने के अंदर पछतावे की जो आग लगी थी वो जिस्मानी जख्मों से कहीं ज्यादा तकलीफ दे थी। जब उसने उकाब को सुपुर्द खाक कर दिया तो उसने उस छोटी सी कब्र पर पत्थर रखे। उस रात शिकारी ने वहीं कयाम किया, मगर उसे एक पल के लिए भी नींद ना आई, क्योंकि हर आहट पर उसे ऐसा लगता जैसे उसका उकाब अपने पर फड़फड़ा रहा है या उसके कंधे पर आ बैठा है।
जब सुबह का उजाला फैला तो वो शिकारी जो कभी गुरूर से सर उठाकर चलता था अब एक शिकस्ता हाल इंसान बन चुका था, जिसकी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी। उसने तय कर लिया कि वो अब कभी शिकार नहीं करेगा और अपनी बाकी जिंदगी इसी पछतावे के साए में गुजारेगा। उसने अपना तरकश और कमान इसी कब्र के पास रख दी और खाली हाथ बस्ती की तरफ रवाना हुआ। मगर उसके कदमों में वो पहले जैसी ताकत नहीं थी। रास्ते में जो भी उसे मिलता वो उससे उसके औकाब के बारे में पूछता तो शिकारी की आंखों में आंसू आ जाते और वो बस इतना कह पाता कि गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उस घर को जलाती है जिसमें वो पैदा होती है, और मैंने अपनी उस आग में अपना सबसे कीमती हीरा जलाकर राख कर दिया है। बस्ती के लोग उसे हैरत से देखते क्योंकि वो शिकारी जो शेरों से नहीं डरता था अब एक परिंदे की याद में बच्चों की तरह रो रहा था। उसने अपने घर पहुंचकर तमाम शिकारी कुत्ते आजाद कर दिए और अपने कमरे में कैद हो गया, जहां दीवार पर लटकी हुई उकाब की खाली जंजीर उसे हर लम्हा उसकी जल्दबाजी की याद दिलाती रहती थी। वो अक्सर रातों को उठकर उस जंजीर को चूमता और रोकर कहता, काश मैंने उस दिन प्याला गिरने पर थोड़ा गौर किया होता, काश मैंने ये सोचा होता कि मेरा वफादार दोस्त ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन अफसोस कि इंसान जब गुस्से में होता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सिर्फ अपने नफ्स की पुकार सुनता है। ये दुख उसके वजूद को दीमक की तरह चाटने लगा और वो तन्हाई का ऐसा मुसाफिर बन गया जिसकी मंजिल अब सिर्फ मौत ही हो सकती थी। शिकारी की हालत अब ऐसी हो चुकी थी कि बस्ती का हर छोटा बड़ा उसके दरवाजे से गुजरते हुए अपनी आवाज धीमी कर लेता था, क्योंकि उसके घर की दीवारों से अब खुशी के कहकाए नहीं बल्कि एक गहरा और जानलेवा सन्नाटा सुनाई देता था। वो शख्स जो कभी अपनी बहादुरी और बुलंद आवाज के लिए जाना जाता था अब अपने ही घर के एक अंधेरे कोने में बैठा रहता और उसकी नजरें हमेशा उसी खाली जगह पर जमी रहती जहां उसका वफादार उकाब पर फैला कर बैठा करता था। बस्ती के बूढ़े और सयाने लोग कभी कभार उसकी मिजाज पुरसी के लिए आते और उसे समझाने की कोशिश करते कि ए भाई, जो होना था वो हो चुका, तकदीर के लिखे को कोई नहीं टाल सकता और एक परिंदे की खातिर यूं अपनी जिंदगी को मौत की आगोश में धकेलना दानिशमंदी नहीं है। मगर शिकारी एक लंबी आह भरता और उनकी तरफ देखे बगैर निहायत धीमी मगर पुर असर आवाज में कहता, आप लोग इसे सिर्फ एक परिंदा समझते हैं, मगर मेरे लिए वो मेरा आईना था जिसमें मुझे अपनी वफादारी और मोहब्बत नजर आती थी। मैंने उस आईने को अपने ही हाथों से चकनाचूर कर दिया है और अब इन किरचियों की चुभन मुझे जीने नहीं देती। उसने खाना पीना इस हद तक कम कर दिया था कि उसका ताकतवर जिस्म अब हड्डियों का ढांचा बन चुका था और उसके चेहरे की झुर्रियां उसके कर्ब की दास्तान सुनाती थीं। एक दिन बस्ती का सबसे बूढ़ा शख्स जो अपनी हिकमत और दानाई के लिए मशहूर था उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेटे, गुस्सा एक ऐसा जहरीला सांप है जो इंसान के सीने में पलता है और जब वो डसता है तो इंसान अपनी सबसे प्यारी चीज को ही निशाना बनाता है। तूने जो गलती की वो तेरी हलाकत के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए इबरत के लिए थी। उठ और लोगों को बता कि जल्दबाजी और गुस्सा कैसे बसते हुए घर उजाड़ देते हैं। शिकारी ने सर उठाया। उसकी आंखों में आंसुओं का एक समंदर ठहल रहा था। उसने कांपते हुए लहजे में कहा, बाबा जी, मैं लोगों को क्या बताऊंगा? क्या मैं ये कहूंगा कि मैं इतना अंधा हो चुका था कि मुझे अपने जानिसार दोस्त की तड़प नजर ना आई? क्या मैं ये कहूंगा कि मैंने इस प्यास को बुझाने के लिए अपने मोहसिन का खून बहा दिया जो मुझे मौत से बचा रहा था? इस बूढ़े दाना ने जवाब दिया, हाँ, यही सच है और यही वो सबक है जो अलिफ लैला की उन हजारों दास्तानों का निचोड़ है कि इंसान जब अपने जज्बात का गुलाम बन जाता है तो वो अशरफुल मखलूकात के दर्जे से गिरकर दरिंदों से भी बदतर हो जाता है। इस गुफ्तगू के बाद शिकारी के दिल में एक अजीब सी तब्दीली आई और उसने फैसला किया कि वो अपनी इस खता को छुपाएगा नहीं बल्कि उसे एक ऐसी नसीहत बना देगा जो आने वाली नस्लों के लिए रोशनी साबित हो। उसने अपने घर के दरवाजे पर एक बड़ी तख्ती लटकवा दी जिस पर लिखा था, खबरदार, गुस्से की हालत में कभी तलवार न उठाना, क्योंकि वो तलवार तुम्हारे दुश्मन का नहीं बल्कि तुम्हारे सबसे बेहतरीन दोस्त का गला काटेगी। लोग वहां से गुजरते तो ये तहरीर पढ़कर ठहर जाते और उनके दिलों में शिकारी के लिए हमदर्दी और गुस्से के खिलाफ एक खौफ पैदा हो जाता। शिकारी अब दिन भर बस्ती के चौराहे पर बैठ जाता और वहां जमा होने वाले नौजवानों को अपनी और अपने उकाब की वो दास्तान सुनाता जिसे सुनकर संदिल इंसानों की आंखें भी नम हो जाती। वो उन्हें बताता कि ए जवानों, ताकत वो नहीं जो तुम अपने बाजुओं में महसूस करते हो बल्कि असल ताकत वो है जो तुम अपने गुस्से को पी जाने में सर्फ करते हो। देखो मुझे, मैंने एक लम्हे के गुस्से की खातिर
उम्र भर का सुकून बेच दिया और अब मेरी रातें उस उकाब की याद में कटती हैं जिसकी एक झलक देखने के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूँ। इस तरह शिकारी ने अपनी निदामत को एक तबलीग में बदल दिया था, मगर उसके दिल का जख्म अब भी हरा था और वो अक्सर रातों को अकेला उस पहाड़ी की तरफ निकल जाता जहां उसके दोस्त की खबर थी और वहां बैठकर घंटों उससे बातें करता, जैसे वो अभी खाक से निकलकर उसके कंधे पर आ बैठेगा। वक्त गुजरता गया, शिकारी बूढ़ा हो गया, मगर अपने उकाब को मारने का पछतावा उसके दिल में ताजा रहा। एक रात उसने ख्वाब में अपने वफादार उकाब को नूरानी सूरत में देखा, जिसने उसे बताया कि वो उसे माफ कर चुका है और सिखाया कि एक लम्हे का गुस्सा पूरी जिंदगी का पछतावा बन जाता है। आँख खुलने पर शिकारी को सुकून तो मिला, मगर निदामत बाकी रही। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी खत्म होने को है, इसलिए वो आखिरी बार उसी पहाड़ी की तरफ रवाना हुआ जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी, ताकि अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। शिकारी जब अपनी लाठी के सहारे उस पुरानी पहाड़ी पर पहुंचा तो सूरज गुरूब हो रहा था और उफक पर फैली सुर्खी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे बरसों पहले उसके उकाब के खून से जमीन रंगीन हुई थी। उसका जिस्म अब बिल्कुल जवाब दे चुका था और हर सांस एक भारी बोझ की तरह महसूस हो रही थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सी तमन्नियत थी, जैसे वो किसी तवील कैद से आजाद होने वाला हो। वो घिसता हुआ अपने वफादार उकाब की उस छोटी सी कब्र के पास पहुंचा, जिस पर अब हरी घास और कुछ खुदरो फूल खिलाए थे, जैसे जमीन ने भी उस वफादार परिंदे की कदर की हो। उसने लरसते हाथों से उस पत्थर को छुआ जो उसने खुद अपने हाथों से वहां रखा था, और उसकी आंखों से आंसुओं की आखिरी लड़ी बह निकली जो उसकी सफेद दाढ़ी में जज्ब हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवाओं की सरसराहट में उसका उकाब उसे पुकार रहा हो और उसके गिर्द वही पुरानी खुशबू रची बसी हो जो उस दिन के हादसे से पहले उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और निहायत ही कुलोगीर आवाज में कहा, ऐ कायनात के मालिक, मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल इस एक लम्हे के गुस्से के कफारे में गुजार दिए हैं। मैंने अपनी जान से अजीज दोस्त को खोकर ये सीखा कि इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी अपनी अना और उसका बेकाबू गुस्सा है। आज मैं अपनी इस खता का बोझ लेकर तेरे हुजूर आ रहा हूं। मुझे और मेरे इस बेजबान मोहसिन को अपनी रहमत के साये में जगह अता फरमा। ये अल्फाज अदा करते ही शिकारी का सर उकाब की कब्र पर झुक गया और उसकी रूह इस दुनिया से परवास कर गई जिसने उसे बरसों से पिछतावे की जंजीरों में जकड़ रखा था। अगले दिन जब बस्ती के लोग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिकारी अपने दोस्त की कब्र से लिपटा हुआ अबदी नींद सो रहा है और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो जिंदगी में कभी किसी ने उसके लबों पर नहीं देखी थी। लोगों ने उसे वहीं उसके उकाब के बराबर में दफन कर दिया ताकि वो दो दोस्त जो जिंदगी में गुस्से की वजह से जुदा हुए थे, मौत के बाद हमेशा के लिए एक दूसरे के पहलू में आराम कर सकें। दोस्तों, ये दास्तान हमें आज भी ये सबक देती है कि गुस्सा वो जुनून है जिसका आगाज हमाकत और अंजाम निदामत है, और जो शख्स अपने गुस्से को पी जाता है वो दरअसल अपनी और अपनों की जिंदगी को हलाकत के गड्ढे से बचा लेता है। शिकारी तो चला गया, मगर उसकी छोड़ी हुई नसीहत आज भी उन लोगों के लिए रोशनी है जो जज्बात की लहर में बहकर अपने वफादार साथियों को खो देते हैं।